तो हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखने वाले हैं ईओडी के अंदर का टैंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट वन कर्व। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक कर्व दिया हुआ है और ये टैंजेंट है और ये नॉर्मल है, और वो कहाँ पर से पास हो रहे दोनों के कौन से टू पॉइंट्स है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 एंड y1। तो हमें पता है कि टैंजेंट और नॉर्मल दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो हम अभी ये जो कर्व है इसको, ये पॉइंट पे एक टैंजेंट है जिसने एक्स एक्सिस के साथ कितना थीटा बनाया है। ये एक लाइन ही है पर इसे हम टैंजेंट बोल रहे हैं। क्यों? ये कर्व को टच करते हुए जा रहा है, तो ये क्या हुआ है, थीटा एंगल से एंगल बनाया है इस टैंजेंट ने। और नॉर्मल एक्सिस से कट करते हुए जा रही है, और किसको टच कर रही है, वो पॉइंट को पी। और ये टैंजेंट एंड नॉर्मल के बीच में का एंगल क्या होता है, अपना नॉर्मल एंगल, सॉरी एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड नॉर्मल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, याद रखिए। तो एम वन फिर मैंने कुछ एम वन टेन थीटा, एम वन टेन थीटा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। और वी नो दैट ये किसका स्लोप है, ये टैंजेंट का स्लोप है, याद रखना एम वन इज टैंजेंट स्लोप। और हमें पता है कि परपेंडिकुलर लाइन के बीच में का हम स्लोप कब निकालते हैं, एम1 इक्वल्स टू -1। तो हम टैंजेंट का स्लोप यहाँ फिट करते हैं इस इक्वेशन में। फिर हम इससे हमें क्या मिलेगा, m2 मिलेगा। m2 का हमें कौन को माइनस dx का dy, ये हमें कितना स्लोप मिल गया, नॉर्मल का। तो हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ एनी लाइन हम कैसे निकालते हैं, कि हमें पॉइंट पता होना चाहिए, स्लोप पता होना चाहिए, तो हम इसे ऐसे निकालते हैं। कैसे? अगर समझो कि ये पॉइंट है 2,3 और स्लोप दिया है इसका √3, तो ये पॉइंट से कैसे जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, y-3। और ये स्लोप, और ये क्या हो जाएगा, x-2। इसको जनरलाइज करेंगे तो y-y1 स्लोप x-x1, ये हो जाएगा इक्वेशन। एनी पॉइंट एनी लाइन ऑन अ, वो टेंजेंट की इक्वेशन ऐसे निकलेगी इसी एक्सप्लेनेशन से, क्योंकि यहाँ पर हमें पॉइंट क्या दिया हुआ है, पॉइंट कहाँ से टेंजेंट नॉर्मल का पॉइंट कर रहा है, इस पॉइंट से पैस कर रहा है, इसलिए हमने ये पॉइंट लिया है। और नॉर्मल की इक्वेशन ये, और दोनों का स्लोप m1 m2, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं। और ये क्वेश्चन ने क्या बोला है, इफ द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द कर्व, इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है 2,3 और इस कर्व का जो टैंजेंट है वो ये है। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए और बी। तो पहले क्या करते हैं, इस कर्व को वाई स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करते हुए चीज करते एक्स, तो क्या हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स। और ये क्या हो जाएगा 3x² और ये a प्लस 0 to b² कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 स्क्वायर a अपॉन y। और पॉइंट क्या दिए हुए हमें 2,3, तो हम ये पॉइंट इसमें पुट कर देते हैं, 3 × 4 a और 2 × 3, तो 3 से 3 गया और ये हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2a। और हमें पता है कि ये तो हमें किसका स्लोप मिला है, ये हमें टैंजेंट का स्लोप मिला है, और टैंजेंट की इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, ये दी हुई है। तो हम टैंजेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें टैंजेंट का स्लोप मिलेगा, तो फिर हमें डी वाई बाई डी एक्स फिर से मिलेगा। तो हमें पता है कि इन दोनों सेम ही होंगे, तो हम दोनों को इक्वेट कर लेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएट करते करते एक्स डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट टू 4। तो अभी हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल पुट करते हैं, फिर 4 इक्वल्स टू 2a, ए की वैल्यू क्या आ गई 2, तो हम ए की वैल्यू मिल गई। तो हमें पता है कि ए की वैल्यू मिल गई है और हमें पॉइंट पता है, इस कर्व के अंदर रख के हम बी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए आई की वैल्यू क्या थी 9 और ए की वैल्यू क्या है 2 और एफ की वैल्यू 8 प्लस बी, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -7। तो ये क्वेश्चन इजी था, बस हमें पता होना चाहिए कंसेप्ट को कैसे यूज करना है। तो इस पूरे कंसेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ट था। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ मैं। अगर if the tangent at
point P on the curve is parallel to x-axis, then dy by dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एट पॉइंट P पे। अगर यही सेम y एक्सिस के पैरेलल होगा तो dx by dy क्या हो जाएगा, 0 एट पॉइंट P, और dy by dx क्या हो जाएगा इधर सेकेंड पॉइंट पे इनफाइनाइट जाएगा। और अगर थर्ड पॉइंट, अगर if tangent at point P is equally inclined to both axes, तो जो dy by dx हो जाएगा वो प्लस माइनस 1 हो जाएगा जिसके पॉइंट पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इस क्वेश्चन नॉर्मल टू द कर्व, इस कर्व के ऊपर नॉर्मल एट अ पॉइंट कट द कर्व अगेन। तो हमें पता है कि इससे क्या करते हैं, हम पहले इसको डिफरेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, फिर वो पॉइंट पुट करके डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। और हमें पता है कि नॉर्मल और टैंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वो फॉर्मूला यूज करके हम इसका स्लोप निकालते हैं और ये पॉइंट से हम इसकी इक्वेशन निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे आएगा 4x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, यहाँ पर 4 लफ्स जाएगा 2y, क्या हो जाएगा 2, तो माइनस 2x बाय वाई, और पॉइंट क्या है 2,2, तो पुट करते हैं तो ये कैंसिल हो गया। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल गया, -2। अब ये हमें पता है कि m1 m2 इक्वल्स टू -1, क्योंकि टैंजेंट एंड नॉर्मल के बीच में का एंगल क्या होता है 90 डिग्री, और हम इससे पता लगा सकते हैं। तो हम -2 m2 इक्वल्स टू -1 ये कट गया, तो m2 की वैल्यू आ गई 1/2। तो हमें पता है पॉइंट क्या है, 1 - 1/2 x - 2। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको देते हैं 2y 4x - 2 x - 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है -1/9 और -2/9। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। आज के लिए इतना काफ़ी है, अगले लेक्चर में हम और कवर करेंगे।